को बयान कर देता है, लेकिन फिर उसको महसूस बनाने के लिए ऐसी मिसालें लेकर के आता है जिसे इंसान अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकता है। अब बताना यह है खुदा को कि बातिल कमज़ोर होता है। अब या तो बताए कि बातिल कमज़ोर होता है तो कैसा कमज़ोर होता है, तो उसकी खुसूसियात क्या हैं, तो उसकी सिफ़ात क्या हैं, तो उसका नतीजा क्या है, एक तूलानी गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन परवरदिगार फसाहत और बलागत के साथ एक मिसाल के ज़रिए मुकम्मल बातिल को वाज़े कर देता है। कहता है इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, बातिल की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे मकड़ी के जाले की मिसाल होती है। अब जो मिसाल कुरान ने पेश कर दी तो अब आप समझ गए कि कितना कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि आप में से हर एक के घर में मौजूद है, इंसान करीब से उसको महसूस करता है। अब कुरान बताना ये चाहता है कि दीन की मिसाल कैसी है। कुरान बताना चाहता है कि दीन की मिसाल ऐसी है जैसे गोया एक पज़ल हो। देखिए, इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा, इस बात पर ज़रा मैं ठहरूंगा। मुमकिन है कि आज की गुफ्तगू इसी मकाम पर ख़त्म हो जाए। दीन के सिलसिले में बुनियादी तरीन गलती जो उमूम में राइज है और की जा रही है वो क्या है कि हम दीन के अहकामात को एक दूसरे से जुदा देखते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि हम में से बहुत से दीनदार एबनॉर्मल दीनदार हैं। तवज्जो कीजिएगा, बेदीन नहीं है, मैं बेदीनों की बात नहीं कर रहा, दीनदार हैं, रिलीजियस लोग हैं, लेकिन एबनॉर्मल है। क्यों? इसलिए क्योंकि तमाम तर जिहात में तनासुब और प्रोपोर्शन के एतबार से तरक्की नहीं की है। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर इंटीरियर सिंध में एक मज़ार है, वहाँ पर जाकर के लोग मन्नत मानते हैं कि हमें औलाद हो जाए, और जब उनको औलाद हो जाती है तो इस निशानी के तौर पर कि ये औलाद इस मज़ार से मिली है, उसके सर पर एक खोल रख देते हैं, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है इन्नहा नाम कदाज़िन तलका फदखल जिब्रील माना तातल किसाए फ़क़ाल लि अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लज़ी बाअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जम्उ मशिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिम रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम ला यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़् वल्लाहि फ़ुज़्ना व फ़ाज़ शिय्यतुना व रब्बिल काबा। अल्लाह मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि या अली वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जम्उ मशिय्यतिना व मुहिब्बीना वफ़ीहि महमूम इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूम इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिब हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजता। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़् वल्लाहि फ़ुज़्ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना
फाज वसुद फी दुनिया वल आखिरत व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद महमूद बिहक़्क़ि अली बिहक़्क़ि फातिमा बिहक़्क़ि हसन हुसैन बिहक़्क़ि हुसैन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा नफ़िर फी दुनिया हुसैन व फिल आखिरति शफ़ाअत हुसैन। अल्लाहुम्मा इब्ना मिन हुसैन। अल्लाहुम्मा शफ़अत हुसैन। अल्लाहुम्मा शफ़अत फी शिय्यतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा जन्ना मिन बाबा हुसैन। अल्लाहुम्मा जन्ना मिन बाबा हुसैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हैदर की सवारी सुए फिरदौस चली है। हैदर की सवारी सुए फिरदौस चली है। जागो शबे कत्ल अली है। नारे सलवात। बार नारे सलवात।
नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले तुमने क्या पैदाइश हैदर से भी जाना नहीं, तुमने क्या पैदाइश हैदर से भी जाना ऐब तो अल्लाह का घर है ये मैं खाना नहीं, तुमने क्या पैदाइश हैदर से भी जाना, खून के मैदान में अली को करके हाथों पर बुला, बाद मेरे है वसे ये तुमने मगर जाना नहीं, तुमने क्या पैदाइश हैदर से भी जाना नहीं, बखन बखन कहने वालों ने कार चल दिए, कोई कौले मुस्तफा माना कोई जाना नहीं, तुमने क्या पैदाइश हैदर से भी जाना, मैं माहे हुब्बे अली पी कर न बैठूंगा कभी, मैं गदीर खुम का मस्ताना हूँ दीवाना नहीं, तुमने क्या पैदाइश हैदर से भी जाना नहीं, जिसके सीने रुतबाए आले नबी जाना नहीं, हम ये कहते हैं कि उसने हक को पहचाना नहीं, तुमने क्या पैदाइश फातिहा बिस्मिल्लाह। डिस्टर्ब कर रहा है, किताब में डिस्टर्ब कर रहा है। नारे सलवात यार ये किताब के ऊपर आ रहा पूरा बारे देगा। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिखा है जब दोनी हुआ वर के लिखा है जब दोनी हुआ वर के सजरा से जिब्राइल के रोने का फेंकी
सरों से ज़ैनब कुलसूम ने चौका के भाइयों को पुकारे गजर चौका के भाइयों को पुकारे गजर सुनते हो जिब्राइल ने इस वद क्या वो बोले पीट कर कत्ल मुर्द वो बोले पीट कर कत्ल मुर्तज़ा दौड़े ये कह के जानिबे मस्जिद डूबे हुए लहू में मेरे काटे माथे पे खून बाप कमल कर कहिए हाय हाय उठाया क़िबला काबे पे किसने हाय हाय उठाया क़िबला काबे पे रुलवाया नाना जान को ओ दारुस्सलाम बिन बाप क्या किया हमें माए सया बिन बाप का किया हमें माए सया नागा नमाजियों के गिरोह नाग है दन मुस्तफा से कहा के को पढ़वाओ तुम नमाज जमा के हम बैठे बैठे पढ़ते हैं अपने हम बैठे बैठे पढ़ते हैं अपने मुका लेकिन जबी पे जख्म रुमाल बार मेरा सरे शगफ्ता है लाल बा मेरा सरे शगफ्ता है लाल बांधा हसन जख्मे सरे शाह बोले अली के और का सौदार जो है शाहबर ने फिर कहा तो किया फिर वही फिर चुस्त बांध करिए पुकारा वो फिर चुस्त बांध करिए पुकारा वो अब दर्द कैसा है असदे जुलजलाल हाथों से सर पकड़ के कहा वो या हाथों से सर पकड़ के कहा वो या पढ़वा के फिर नमाज जमा के वो बाबा के सर पे पढ़ने लगे आए नागाहा के ये किसी औरत ने दी जहरा के प्यारो तुमसे ये ज़ैनब ने जहरा के प्यारो तुमसे ये ज़ैनब ने बाबा को मेरे जल जो घर में न लाओ तो सरबर न मुझको भी मस्जिद में पाओ तो सरबर न मुझको भी मस्जिद में पाओ बोले अली हवा अभी से बजा ज़ैनब से कह दो कूफा ये कर बला मैं बेदियारो बेकज़ो बेआशना शिया है गिरद नरगाए अहले जवा शिया है गिरद नरगाए अहले जवा परदेस सनंग दो अभी क्यों निकल क्या हल्क पर हुसैन के तलवार चल
पर्दे से नंगे सर तो अभी क्यों निकल, क्या हल्क पर हुसैन के तलवार चल लिखा है धोनी में। हेलो बाबा से बुलंद नारे सलावत। अल्लामा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत इख्तिसार के साथ सलाम की चंद अशार पेश करूँगा। सबसे पहले गुजारिश करूँगा आप हजरात से, जो हजरात पीछे बैठे हैं, थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि एक मजलिस का माहौल बेहतर से बेहतरीन हो सके। थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएगा, नाम मौला। बुजुर्ग थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ। कलाम का इंतखाब किया मैंने, शबरोज़ कानपुरी हिंदुस्तान की शायर, उनका कलाम में पेश करता हूँ। एक मरतबा फिर सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लफ्ज़ों की भीख कर दे अता या अली मदद। जिसका जिसका कीदा है प्लीज नामे बोला बोले। लफ्ज़ों की भीख कर दे अता या अली मदद। लफ्ज़ों की भीख कर दे अता या अली मदद। मैं कर रहा हूँ तेरी सना या अली मदद। लफ्ज़ों की भीख कर दे अता या अली मदद। जी हैं, बहुत खूबसूरत माइक आपने किया अरेंज। मैं पेश कर रहा हूँ। जब सर न कर सका कोई खैबर का मार्का, जब सर न कर सका कोई खैबर का मार्का, कहने लगे रसूल खुदा या अली मदद। लफ्ज़ नाम हैदरी। लफ्ज़िए लफ्ज़ों की भीख कर दे अता या अली मदद। सलामत रहे जवान साथियों से मैं चाहूंगा साथ दे मेरा बुजुर्गों से दुआ। उसकी रगों में दौड़ रहा है नजिस लहू, उसकी रगों में दौड़ रहा है नजिस लहू। जिसको भी लग रहा है बुरा या हैदरी या अली मदद। लफ्ज़ों की भीख कर दे अता या अली मदद। इस शेर की तारीद आप लोग करेंगे। अगर ये हक है, सच है, तो मुझे यकीन है कि आप लोग, अब किसी की जुबान जो है खामोश नहीं रहेगी। बतौर खास मोमिन भी ढूंढना था मुसलमान में, इसलिए मोमिन भी ढूंढना था मुसलमान में, इसलिए बादे सलाम मैंने कहा या अली मदद। जियो लफ्ज़ों की भीख कर दे अता या अली मदद। खुश खुश अकीदा हो गए बदबख्त रो पड़े,
खुश खुश अकीदा हो गए बदबख्त रो पड़े, नस्लों का दे रहा है पता या अली मदद, लफ्जों की भीख कर दे अता या अली मदद। गिरती रहेंगी दिल पे मुनाफिक के बिजलियां, गिरती रहेंगी दिल पे मुनाफिक के बिजलियां, कहते रहेंगे अहले विला या अली मदद। लफ्जों की भीख कर दे अता या अली मदद। एक तमहीद बांधता हूँ इस शेर से ज़रिए। जब भी यकीनन हमारे बुज़ुर्गों से हमने सीखा कि जब भी वो कोई ठोकर खाते हैं, किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, तख्त पे चढ़ रहे होते हैं या अली मदद का सहारा देते हैं। हमारे कोई बच्चा भी गिर जाए तो है ऐसा है कि नहीं है। मैं इसके ज़मरे में एक शेर पेश करता हूँ। लफ्जों की भीख कर दे अता या अली मदद। आखिरी दो शेर में पेश कर रहा हूँ, ये तायद करेंगे, ख्याल सुनिएगा। करबो बला के दश्त में हर सर शहीद का, करबो बला के दश्त में, करबो बला के दश्त में हर सर शहीद का, नो के सीना पे कह के चढ़ा या अली मदद, नो के सीना पे कह के चढ़ा या अली मदद, लफ्जों की भीख कर दे अता या अली मदद। मक्ता पेश करता हूं। शब रोज मुझसे दूर रहें क्यों ना मुश्किलें, शब रोज मुझसे दूर रहें क्यों ना मुश्किलें, हर पल मेरे लबों पे रहा या अली मदद, लफ्जों की भीख कर दे अता या अली मदद। सलावत। जी मैं दो शेर पेश करता हूँ अल्लामा साहब की आमद पे। बुलंदतर सलावत बर मोहम्मद वाल। अल्लामा साहब पहली दफ़ा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कलाम नहीं। खानदान ज़रबा बुलंदतर सलावत बर मोहम्मद वाल। इल्म के शहर का दर भला कौन है, कौन है बतौर खास अल्लामा साहब दो शेर। इल्म के इल्म के शहर का दर भला कौन है, क्या बताऊं तुम्हें मुर्तजा कौन है, क्या बताऊं तुम्हें मुर्तजा कौन है। और शेर बता रहे खास के। दोष अहमद पे रखे हुए हैं कदम, दोष अहमद पे रखे हुए हैं कदम, दोष अहमद पे रखे हुए हैं कदम। अब बताओ अली से बड़ा कौन है, अब बताओ अली
से बड़ा कौन है, अब बताओ अली से बड़ा कौन है। बस आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। अल्लामा साहब किसी मुनफरिद ख्याल है, जरा पेश करता हूँ। ये बताएंगे जंगे ओहद में नबी, ये बताएंगे जंगे नबी, ये बताएंगे जंगे ओहद में नबी, ये बताएंगे जंगे ओहद में नबी, ये बताएंगे जंगे ओहद में नबी। लापता कौन है, लापता कौन। फातिहा फातिहा अरवाहिल मोमिनीन वल मोमिनात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا। رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين। اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना, और शब क़द्र का एहतमाल है। आज शब क़द्र हुज्जत खुदा से मंसूब है।
लिहाजा चले मौला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में। शब क़द्र तो आज का मौजू नहीं, लेकिन फ़कत इतना अर्ज़ कर दूँ, शब क़द्र वही दर्क कर पाएगा जो कम से कम अपने ज़माने के इमाम की राह में एक कदम आगे बढ़ सके। तो उसका एक तरीक़ा यह है कि इस फ़र्श अज़ा से मिल के पुकारें हज़रत हुज्जत बक़ियतुल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़तमिल फ़िदा व अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फ़ी हाज़िहि अस्साअ व फ़ी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व माशाअल्लाह व दलीला क्या हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम नारे सलावत। सहरोज़ा मजालिस शहादत अयाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आज पहली मजलिस है। शब 19 रमज़ान 1446 हिजरी है। सरनामे कलाम में किसी आयत की नहीं बल्कि हुरूफ मुक़त्तिआत की तिलावत की गई, जो आयत का एक जुज़ है। हुरूफ मुक़त्तिआत इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्हें क़िता क़िता करके पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम को अलम नहीं कहा जाता, बल्कि एक एक हर्फ को अलग अलग पढ़ा जाता है। अलिफ लाम मीम। किसी भी मुफस्सिर से इसकी तफसीर पूछ लीजिए तो कोई नहीं जानता कि इसके माने क्या है, इसका ज़ाहिर क्या है, इसका बातिन क्या है, इसकी तंजील क्या है, इसकी तावील क्या है। लेकिन यकीन सबका है कि अल्लाह का भेजा हुआ कुरान है, तो बाअज़मत है। बस जैसे हुरूफ मुक़त्तिआत ना समझ में आते हैं ना उनका इनकार किया जा सकता है, वैसे ही ज़ात अली इब्न अबी तालिब है, ना समझ में आ सकती है ना अली का इनकार किया जा सकता है। एक मिल के सलवात भेजे नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो ना मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात कमा हक़्क़हू समझ में आ सकती है। और अब एक जुमला कहने लगा हूँ, पढ़े लिखे मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए, इंतहाई मरकज़ी क़दीम इमाम बारगाह है। यहाँ पर आप बिल्कुल बचपन से, बल्कि हमने तो माओं की गोदियों से या अली हो या हुसैन कहना सीखा है। क्यों मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात समझ में नहीं आ सकती? इसलिए कि उस ज़ात को कैसे समझा जा सकता है जिसको समझने के लिए कोई और मिसाल ही मौजूद ना हो। ये जो एक फ़िक्रा है, ये कम से कम 30 से 35 मिनट की गुफ्तगू से समझते हैं। आप कहते हैं भाई फलां शहर की मिसाल, ये आपने एक शहर नहीं देखा, आपने मुंबई नहीं देखा, कोई आपसे कहेगा शायद देखें आपने कराची देखा, तो एक मिसाल मौजूद है समझने के लिए। बुजुर्गान जानते हैं, मसलन हमारी जनरेशन ने तो अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाहु मक़ामहू उन्हें नहीं देखा था। अलबत्ता मिसाल दी जाती थी कि देखें अगर आपने अल्लामा तालिब दौरी साहब अल्लाहु मक़ामहू को देखा है। मैं बुजुर्गान की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी रूह को इसाल भी हो जाए और बात भी पहुँच जाए। तो अगर आपने मसलन अल्लामा तालिब दौरी साहब अल्लाहु मक़ामहू को देखा है तो आपको मिसाल समझ में आएगी कि देखें ये वैसे थे। तो दुनिया में हर शय की कोई ना कोई मिसाल मौजूद है, सिवाय अली वो है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। अली की फ़कत एक मिसाल है, जहां मोहम्मद ने कहा अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद,
मैं और अली मिल के सलवात भेजे, नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा। जा सकता है जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए शिबली शुमैयल एक क्रिश्चियन राइटर है, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम पर किताब लिखी, उसमें एक अजब जुमला लिखा कि अलीयुन नुस्खतुन मुफरद, नुस्खा है कि जिसकी कोई कॉपी नहीं है। आए आए आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन जुमलों को कबूल फरमाएंगे। अली वो नुस्खा है कि जिसकी कोई कॉपी है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं मोहम्मद हम जैसा, हम कहते हैं अली जैसा को देख लाओ पहले। तो उस इंसान को है अब्द खुदा, लेकिन कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं। इसलिए फिर जॉर्ज जर्दाक जो एक और क्रिश्चियन राइटर है, उन्होंने मौला अली इस्लाम के लिए लिखा कि इन्नी लस्तु बिमुस्लिम, मैं मुसलमान नहीं हूं, फजलन अन अकून शिय्यन, चिजाए के शिया हूं, मैं तो मुसलमान ही नहीं, लाकिन उहिब्बु अलीयन, उसके बावजूद भी मैं अली से मोहब्बत करता हूं। इसलिए कि अली से मोहब्बत तमाम कमालात और फजाइल से मोहब्बत और इश्क है। मैं कहता हूं हर शरीफ और नफ्स इंसान के दिल में ज़ाते अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है, इसलिए कि अली से इश्क शुजाअत से इश्क है, अली से मोहब्बत सखावत से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत अदालत से मोहब्बत है। तवज्जो है आपकी? कब मैं मुसलमान तो क्या मैं शिया ही नहीं, मैं एक मौजू की तरफ जा रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि मुझे बात करनी है कि कुरान में कुछ फजीलत के मेयार दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कम से कम 6 मेयार दिए फजीलत के, और जिस मेयार पर देख लो सिवाय अली के कोई नजर ही नहीं आता। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर गदीर का ऐलान न भी हो ना, सपोजिटली गदीर का ऐलान न भी हो, तब भी बनता ही सिर्फ अली का है कि वो मोहम्मद की जगह पे बैठे। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा अहम उन्वान है, इसलिए कि अगर कोई गदीर के ऐलान का इनकार भी कर दे तो मैं कहता हूं कि आप लॉजिकली सोचिए, क्या हुजूर मुकर्रम के लिए रिवायत नहीं है? हज़रत सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैह जब भी तशरीफ लाती थी, बीबी के नाम पर एक मिलकर सलवात भेजेगा, नाम है हैदर कर्रार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब भी कुल्लमा काना दखलत फातिमा काम इलैहा, जब भी बीबी तशरीफ लाती थी तो हुजूर एहतराम में बुलंद होते थे, आगे बढ़ते थे। वह अजलसा फी मजलिसी, हुजूर 4 काम फरमाते थे, खड़े होते थे, आगे बढ़ते थे, पेशानी का बोसा लेते थे और वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। अजलसा फी मजलिसी, बीबी को वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। तो ये तो हुजूर ने अपनी जिंदगी में समझा दिया कि खिलाफत के गज़बी मिंबर पर कोई बैठ जाए, रिसालत की जगह पर या ज़हरा बैठेंगी या अली मुर्तज़ा बैठेंगे। तो कुरान में कम से कम फजीलत के 6 में आ रहे हैं, मुझे अर्ज करने जितने आज हो सका, फिर तरतीब से मौजू जारी रहेगा। अगरचे कि मैंने कहा क्या सपोजिटली कोई दलील ना हो, वरना अल्लामा हिल्ली ने पूरी किताब लिखी जिसका नाम ही अल्फैन, अल्फैन अरबी जबान में कहते हैं 2000 प्रूफ्स लिखे अमीरुल मोमिनीन की विलायत और इमामत पर। 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, 2000 दलीलें मौला अली की इमामत पर। तो 2000 दलीलें तो कम से कम अल्लामा हिल्ली ने लिख दी। एक और राइटर है जिन्होंने 2000 दलीलें तो उन्होंने पूरी जिंदगी पर मोहित लिखी। अभी गज़वा बदर की फतह का दिन गुजरा है, कितने बदबख्त हैं वो लोग कि जो पूरा गज़वा बयान करते हैं और अली को छोड़ देते हैं। अली की दुश्मनी की हद है ना कि कभी कभार कोई पूरा गज़वा बदर को बयान करे और अली का जिक्र ही ना करे, जबकि बुजुर्ग उलमा ने लिखा है कि फ़कत जो गज़वा बदर की शब है उसमें अली इब्न अबी तालिब से 3000 फजाइल जाहिर हुआ है। तवज्जो किया आपने? एक शब में 3000 फजाइल जाहिर हुए। और उस सिलसिले में एक वाक़या भी है कि जब हुजूर मुकर्रम ने फरमाया था कि कौन है कि जो मेरे लिए पानी का इंतजाम करे, और मौला अली मुर्तज़ा सलाम, इसलिए कि पानी वहाँ दुश्मनों के दरमियान तक हुआ तो आसान नहीं था यहाँ से जाना। और हुजूर मुकर्रम के हुक्म पर देखें, बुजुर्ग उलमा का जुमला है कि तारीख के कुछ सन्नाटे हैं जो अली ने तोड़े हैं। उनमें से अय्युकुम यस्कीन इल्मा, कौन है कि जो मेरे लिए पानी का इंतजाम करे? काना या रसूल अल्लाह, मैं। एक खंदक का सन्नाटा है जो अली ने तोड़ा था। कौन है जिस ऐने नजिस के मुकाबिल पे जाए? किसी में हिम्मत नहीं थी, अना या रसूल अल्लाह। तो तारीख के कई सन्नाटे हैं जो अली ने तोड़े, उनमें से एक बदर का है कि अली मुर्तज़ा गए और वहां पर जब पहुंचे तो डोल भी नहीं था, शदीद गुप अंधेरे में दुश्मनों के दरमियान कुएं में उतरे, रसूलुल्लाह के लिए पानी भरा और तशरीफ ला रहे थे कि शदीद आंधी चली।
कि अमीरुल मोमिनीन बैठ गए एक जगह पर, उसके बाद कुछ आगे बढ़े, फिर एक शदीद आंधी चली, फिर बैठ गए, फिर कुछ और आंधी चली, फिर बैठ गए। और जब रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे, कहा या रसूलुल्लाह 3 मरतबा आंधी चली, मैं थोड़ा सा तवक्कुफ करता रहा ताकि आपकी खिदमत में इस पानी को लेकर पहुंच सके। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि या अली, आंधियां नहीं चल रही थी, सबसे पहले अल्लाह ने इसराफील को भेजा था आपकी मदद के लिए 1000 मलाइका के साथ। हाय हाय। उसके बाद जब कुछ और आप आगे बढ़े तो अल्लाह ने इजराइल को भेजा, मीकाइल को भेजा 1000 मलाइका के साथ। उसके बाद अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा 1000 मलाइका के साथ। आप तो 3000 मलाइका आए अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में। तो लिहाजा उलमा ने लिखा कि बदर की जो रात है ना, उसमें 3000 मुख्तलिफ फजीलतें अली इब्न अबी तालिब के ज़ात से वजूद से ज़ाहिर हुई। इसकी तफसील कभी और। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि शिबली शुमैल उन्होंने लिखा कि अली वो नुस्खा है जिसकी कोई कॉपी नहीं। जॉर्ज जरदाक ने लिखा कि मैं मुसलमान नहीं हूं और शिया तो हुई नहीं, लेकिन मैं अली से इसलिए मोहब्बत करता हूं कि अली से मोहब्बत हर कमाल और खूबी से मोहब्बत है। आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं जुमला कहने लगा हूं। खलील जिब्रान ने कहा, मौल बेटा बातें ना करें, मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूं जी। खलील जिब्रान ने कहा, तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ तवज्जो रखिएगा, कि अली अपने वक्त से बहुत आगे थे। इसलिए कि मसलन अली इब्न अबी तालिब ये कहें कि अगर मैं चाहूं तो इन बहते हुए पानियों से तुम्हारे शहरों को रोशन कर दूं, उस वक्त कौन समझ सकता था ये कि इन पानियों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कुदरत रखी है। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कभी अली इब्न अबी तालिब सूरज से गुफ्तगू करें जी। 7 मरतबा का वाक़या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने सूरज से गुफ्तगू की, जिसमें से एक मरतबा यह है कि जब सूरज से गुफ्तगू की तो हुजूर मुकर्रम ने अपने सहाबा से कहा कि जाओ जन्नतुल बकी में जाके देखो कि कौन है कि जो सूरज से बात कर रहा है। और लोग पहुंचे तो अली इब्न अबी तालिब सूरज से बात कर रहे थे, और सूरज ने मौला अली अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि वालेकुम या आखा रसूलुल्लाह व वसी रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के भाई और रसूलुल्लाह के वसी आप पर सलाम हो। इसीलिए तो सहाबा को भेजा था कि सूरज भी गवाही दे दे। तवज्जो है आपकी। अच्छा, अब ये जाहिर है कि क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के अय्याम है तो मैंने मौला अली का ही जिक्र करना है, तो आपने भी जिक्र में साथ में शरीक होना है। ये बात जमात जिक्र है, फुरादा जिक्र तो है नहीं। क्या नमाज इश्क, वो किसी ने कहा कि अली के जिक्र की यूं तशनगी नहीं जाती, जितना भी कर लें तो वो सैराब नहीं होता ना इंसान। मैं आपके लिए जुमला कह रहा हूं ताकि आप नारा हैदरी कहकर जिक्र में शामिल हो जाएं। जमात में कुछ आपने कहना है, कुछ खामोश रहना है, कुछ कहते भी हैं और कुछ सुनते भी हैं, ऐसे ही ना जमात। तो अली के जिक्र की यूं तशनगी नहीं जाती और नमाज इश्क फुरादा पढ़ी नहीं जाती। तो जो है तो मौला अली सलाम सूरज से बात कर रहे हैं और सूरज ने जवाब दिया कि ए रसूलुल्लाह के भाई, ए रसूलुल्लाह के वसी, आप पर सलाम हो। अब बात तो ये है समझने वाली, इसलिए कि हर एक तो इस चोट को बर्दाश्त कर नहीं सकता। और सूरज ने जब ये कहा वालेकुम सलाम या अखा रसूलुल्लाह व या वसी रसूलुल्लाह, और फिर फरमाया या अव्वल या आखिर व या ज़ाहिर या बातिन व या आलिम कुल्ल शै, ए अव्वल आप पर सलाम, ए आखिर आप पर सलाम, ए ज़ाहिर आप पर सलाम, ए बातिन आप पर सलाम, ए हर शै के आलिम आप पर सलाम। लोगों ने कहा कि ये तो पता नहीं कुफर हो रहा है। तो आए रसूलुल्लाह के पास, उन्होंने आकर कहा या रसूलुल्लाह ये तो सूरज क्या कह रहा था अली को, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा सूरज क्या कह रहा था। अब रसूलुल्लाह ने चूंकि उनकी अक्ल को महसूस किया, इसलिए कि देखें वाकई अक्ल में तो अली आ नहीं सकता, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता और मज़हर औसाफ जली हो नहीं सकता, और मत्तोल उसे अक्ल के मीज़ान में वाइज, क्यों जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। तो हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया कि अव्वल से मुराद यह है कि अली वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर ईमान का इजहार फरमाया। आखिर वो हैं कि चूंकि अली वो सबसे आखिर होंगे कि मेरा गोद जिनकी सर पर, मेरा सर जिनकी गोद में होगा। जाहिर इसलिए कि मेरा इल्म अली से जाहिर होगा,
अरे हाय हाय, जो कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबे है ना, दर हकीकत इल्म रिसालत है, जो लिसान मुतहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जाहिर हो रहा है। इस पर मुझे बात करनी, इसलिए कि फजीलतों में से एक फजीलत के मेयार इल्म है, जो कुरान ने बतलाया है। बातिन इसलिए कहा सूरज ने अली को कि अली वो है कि जो मेरे राजों को छुपा के रखने वाला है। हाय 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 हाय, जो रसूलुल्लाह के राजों का मुहाफिज हो उसे अली कहते हैं। तो जो है आपकी मेरे साथ हैं आप जी। तो इस खातिर है कि खलील जिब्रान ने क्या कहा कि अली अपने ज़माने से बहुत आगे थे। वो ऐसी बातें करके गए कि लोगों को नहीं समझ में आ रही थी उस वक्त, लेकिन फिर एक अजब जुमला का, इतना जुमला तो सभी कोई कह सकते हैं कि अली अपने ज़माने से बहुत आगे थे। फिर कहते हैं लेकिन अली की ज़ात वो है, मैं आज की डेट में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्होंने तो पहले ये बात कही कि अली की ज़ात वो है कि मसलन आज अगर अली 2025 में भी हो ना, तो यही कहा जाएगा कि अली अपने ज़माने से बहुत आगे है। हाय भाई, मिल के सलवात दे दो, नाम है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। इसलिए कोई ज़माना ही नहीं कि जो ज़ात अली इब्न अबी तालिब का अहाता कर सके। तो अली जिस ज़माने में भी हो, क्योंकि अज़ल से अबद तक जी। तो अब अगर कुरान में देखें आप कि फजीलतों का मेयार क्या है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजीलत का एक मेयार दिया है इल्म, उससे पहले एक मेयार दिया है ईमान। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, सबसे पहले तो ईमान है। और साबिक़ून साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, साबिक़ून क्योंकि सूरह वाक़िया की आयत है। अच्छा, कुरान की आयतें में हो सकता है कि इन से रोज़ा मजालिस में जिस हद तक हो सके रोज़ाना 15-20 आयतें इस नीयत से भी पढ़ो कि रमज़ान मुबारक का महीना है, और हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया कि जो एक ख़त कुरान पढ़े तो वो एक ख़त्म कुरान के बराबर है, यानी एक आयत को पढ़ना एक पूरे कुरान के बराबर है। यानी सूरह अल-हम्द में 7 आयतें, आपने सूरह अल-हम्द सूरह फातिहा को पढ़ा, 7 कुरान खत्म करने का सवाब मिल गया। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में 4 आयतें, आपने सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को रमजान में पढ़ा, 4 आयतों का नहीं 4 कुरान खत्म करने का सवाब मिला। और वैसे ही हुजूर मुकर्रम ने फरमाया था कि अली मसलों का फिन्नास का मसल सूरत तौहीद फिल कुरान, अली आपकी मिसाल इंसानों में वैसे जैसे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में है। हाय हाय हाय, ये हुजूर मुकर्रम का एक तरीका था। ये भी इस पर भी कम से कम 40-50 मिनट की गुफ्तगू हो, लेकिन मैं 5 मिनट में पेश करता हूँ, बल्कि उससे भी कम में। हर वो फजीलत जो ऑलरेडी मुसलमानों की निगाह में एस्टेब्लिश थी, फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, कुछ मेयार ऐसे थे जो पहले से मुसलमानों की निगाह में साबित शुदा थे कि ये फजीलत का मेयार है। हर मेयार को जोड़ दिया रसूल अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब के साथ। ना ना, ऐसे नहीं सुनने वाला था ये जुमला। मसलन सूरह कुल हुवल्लाहु अहद हर मुसलमान कायल है कि 1/3 कुरान है, इसीलिए तो हम सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ते हैं मरहूम की इसाले सवाब के लिए, ताकि पूरे कुरान का सवाब हदिया हो जाए। 1/3 कुरान, 1/3। तो हम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को 3 मरतबा इसलिए पढ़ते हैं कि पूरे कुरान का सवाब हदिया हो जाए। का या अली मसलों का फिन्नास का मसल सूरत तौहीद फिल कुरान, आपकी मिसाल इंसानों में वैसे जैसे कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 है, वैसे आपकी मोहब्बत भी 1/3 है। इसलिए कि दिल में मोहब्बत रखना 1/3 ईमान है। अब आपका ईमान है इंशाअल्लाह साथ में, दिल में मोहब्बत रखना 1/3 ईमान है, अमल से इजहार कर देना 2/3 ईमान है, जबान से भी या अली कह देना पूरा ईमान है। हर वो फजीलत का मैार कि जो पहले से मुसलमानों की निगाह में एस्टैब्लिश था। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की अज़मत के पहले ही कायल थे। कल शब जुमा आने वाली है, रिवायत कल पढ़नी थी लेकिन आज मौलाना ने ज़बान पर जारी कर दी। फज़्ल लैलतुल जुमा अला साइरिन नास का फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइर। शब जुमा की फजीलत बाकी, क्योंकि शब जुमा तो हर मुसलमान उसकी अज़मत का कायल है, पर मैं शब जुमा की फजीलत बाकी रातों पर वैसे है जैसे अली की फजीलत बाकी इंसानों पर है। अब मौजू समझ में आया? अगरचे कि एक मुस्तकिल मौजू नहीं है, इस वक्त तो मैं 5 मिनट में से पेश कर रहा हूं। हर वो फजीलत जो ऑलरेडी मुसलमान कबूल करते हैं, खाना काबा
तवज्जो रखिएगा, मैंने कुछ कहा। खाना काबा, भाई खाना काबा तो हर मुसलमान के ईमान का जुज़ है ना। फरमाया आपकी मोहब्बत है अली वैसे है, आपकी ज़ात वैसे है। या अली मसलों का मसलुल काबा, ऐ अली अंत काबतुल मस्तूरा। कहीं फरमाया आप काबे की मिसाल है, कहीं फरमाया आप छुपा हुआ काबा है, यानी अनडिस्क्लोज काबा। एक है वो ज़ाहिरी काबा। उसके बाद आगे रसूल ने कैसा जुमला कह दिया कि इंसान सोचता रहे और दंग हो जाए। नज़र इलैहा इबादतुन, जैसे काबे को देखना इबादत है, चूंकि अली आप छुपा हुआ काबा है, आपको देखना भी इबादत है। आगे फरमाया वल हज्जु इलैहा, अली का हज करना वाजिब है, यानी अली का कष्ट करना वाजिब है। मैं बुजुर्गों के जुमले पढ़ता हूँ। अल्लामा तालिब जौहरी साहब आला मकाम में, मुझे याद है मैं बचपन में उनकी मजलिस में जब जाता था तो इस बात को अक्सर कहते थे अली की मिसाल काबे की मिसाल है। रसूलुल्लाह ने पता है क्यों कहा? इसलिए कि अगर आपने हज करना है तो आपने चल के जाना पड़ेगा, मक्का चलकर कराची में नहीं आएगा हज करवाने। बात पहुंच रही है भाई, आपने चलकर जाना पड़ेगा हज करने के लिए। अगर तुम्हें अली को इमाम मानना है तो जाओ अली इब्न अबी तालिब के पास। अली मोहताज नहीं है तुम्हारे के, तुम्हारे दर पर आएंगे। तो ये भी गुफ्तगू मरबूत ही है। देखें फजीलतों के कुछ मेयार है ना। ये शब जुमा का याली आपकी मिसाल इंसानों में वैसे जैसे शब जुमा की फजीलत बाकी रातों पर, आप वैसे हैं जैसे काबा है, आप वैसे हैं कि जैसे एक और हदीस ज़हन में आई, फज़्ल शहर रमज़ान अला साइर शुहूर का फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइर अन्नास। आपकी फजीलत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तशरीफ लाइएगा, मिलकर सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपकी फजीलत बाकी इंसानों पर वैसे है कि जैसे माह रमज़ान मुबारक की फजीलत बाकी महीनों पर है। माह रमज़ान में भी शब क़द्र आती है। हाय हाय हाय, फरमाया फज़्ल लैलतुल क़द्र अला साइर लयाली का फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइर अन्नास। शब क़द्र की फजीलत भी रमज़ान की बाकी रातों पर वैसे है जैसे अली की फजीलत बाकी इंसानों पर है। तो लिहाजा सारी फजीलतें सिमट कर आ गई। इसलिए जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि नुमूद अम्र इलाही अली की ज़ात में है। अम्र इलाही का ज़ुहूर हो रहा है यहाँ पर। नुमूद अम्र इलाही अली की ज़ात में है और नबी के बाद खुदाई अली के हाथ में है। अच्छा, अगर आप अभी अली नहीं कहेंगे तो मैं फिर एक और जुमला कहता हूं ताकि आप कहें मेरे साथ। नुमूद अम्र इलाही अली की ज़ात में है और अली के बाद, नबी के बाद खुदाई अली के हाथ में है। और बहुत ही सहल है तकसीम दोज़ख व जन्नत। एक लम्हे में बात खुल जाएगी। बहुत ही सहल है तकसीम दोज़ख व जन्नत, जो इनके साथ नहीं, जो इनके साथ में है। बात समझ आ रही है? तो ये फजीलतों के जितने म्यार थे रसूलुल्लाह ने जोड़ दिए अली इब्न अबी तालिब के साथ। मुझे बात करनी है कुरान से, लेकिन पहले बात हदीस पर आ गई कि कुरान ने कुछ फजीलतों को म्यार दिए। उनमें से जो म्यार देख लें तो अगर बिल फर्ज न भी हो गदीर का ऐलान तो आप चेक कर लीजिए, इल्म के मैदान में चेक कीजिए। मुझे कोई खुतबा तो लाके बताइए ऐसा जैसे नहजुल बलागा का है, किसी और साहबी का। एक किताब लिखी गई है बनी उमैया और बनी अब्बास के खुलफा के खुतबात पर। उनसे पहले वालों पर अभी मैं बात नहीं करना चाहता। तो किताब लिखी गई है, छोटी सी किताब है जिसमें सारे खुतबे, सारे खुलफा के, बनी उमैया के, बनी अब्बास के सारे खुलफा, उनके सारे खुतबे जो जो अवेलेबल थे और जो जो किताब में लिखे जाने के काबिल थे, वो इतनी सी किताब में आ गए। तो देख लें उसका मेयार क्या है। अच्छा, नहजुल बलागा ऐसा नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का पूरा इल्म है नहजुल बलागा बस, ये तो आप जानते हैं। नहजुल बलागा मौला अली के सारे खुतबात का मजमुआ भी नहीं है। कितने कंप्लीशन, 10 कंप्लीशन तो अब तक नहजुल बलागा के लिखे जा चुके हैं, जिसको मुस्तदरक के नहजुल बलागा कहते हैं। एक और कंप्लीशन, फिर एक और कंप्लीशन, फिर एक और कंप्लीशन, फिर एक और कंप्लीशन, कि भाई ये खुतबा भी रह गया, फिर ये बात भी रह गई, ये खुतबा भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, जमा करते रहो करते रहो करते रहो। तो नहजुल बलागा, एक जुमला जबान पर आ रहा है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। नहजुल बलागा इल्म अली का नाम नहीं है, कशकोल रजी का नाम है।
अल्लाहुम्मा। तो अल्लाह ने कुरान में कहा यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फजीलत का एक मेयार ईमान है, अभी बात बाकी है उस पर इंशाअल्लाह। दूसरा मेयार इल्म है। अल्लाह ने कहा इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं क्या? और यकीन जाने का इल्म का दावा सबसे मुश्किल दावा है, इबादत का दावा फिर आसान है। यहाँ इतने मोमिनीन तशरीफ फरमाए और अल्लाह जाने कहाँ कहाँ पर ये आवाज़ सुनी जा रही है। फर्ज कीजिए कि मैं सबके सामने खुदा न खास्ता मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं दावा करूँ जनाब मेरी जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, इबादत का मैंने दावा कर दिया ना, आप मुझे झुटला नहीं सकते, इसलिए कि आप मेरे साथ जिंदगी में होते नहीं। भाई आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते कि मैंने ये जो दावा किया ये सही है या गलत। मैंने दावा कर दिया किसी भी इबादत का, मैंने रजब शाबान रमजान के रोजे रखे, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि इबादत का दावा वो है कि बड़ा मुश्किल है उसको डिनाई करना। भाई मैंने कहा कि मैं लाखों हजारों चैरिटी करता हूं, आप मुझे झुटला नहीं सकते, इसलिए कि इबादत का मैं दावा कर रहा हूं। इबादत के दावे के लिए बड़ा करीब होकर पहचानना जरूरी है, तब आकर सबूत के साथ आप डिनाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो इबादत का दावा बड़ा मुश्किल है, यानी इबादत का दावा आसान है, उसको झुटलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इल्म का दावा, अभी मैंने कहा कि मैंने जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं की, आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पलट कर ये कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं और मुझे दुनिया की हर शय मालूम है, मैं कुछ कहने लगा हूं, ये दावा नामुमकिन है। इसलिए कि जैसे ही मैंने दावा किया, अगर तो आप 1 मिनट में मुझसे कोई सवाल पूछेंगे जो मुझे ना आता हुआ। भाई एक इंसान होता है, एक फील्ड का आलिम होता है, हजारों फील्ड्स का जाहिल होता है, अपनी फील्ड में भी हजारों शय का जाहिल होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसीलिए आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से जब पूछा जाता था 5वें इमाम का वाकया, 6ठे इमाम का वाकया, 8वें इमाम का वाकया, जब कोई हिंदी तबीब आया, जब कोई यूनानी फलसफी आया, इमाम से उसका मुकालमा हो रहा है, उसने इमाम से पूछा क्या आलिम हो? इमाम ये नहीं कहते थे आलिम हो, इमाम कहते थे जाहिल नहीं हो। इसकी रीजन है, इसलिए कि अगर इमाम कहे आलिम हो तो इन मुमकिन है कि एक शय के आलिम है, बहुत सी चीजों का आलिम ना हो। लेकिन इमाम अगर ये कहते हैं कि जाहिल नहीं हो, यानी इसका मतलब है कि कोई इल्म भी ऐसा नहीं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जब फरमान ज़हन में आ गया, इल्म ही से मुनासिबत पे बात हो रही है, अल्लाहुम्मा सल्ला हाय हाय। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई हुज्जत रुए ज़मीन पर ऐसी रखी ही नहीं कि तुम मुझसे कोई सवाल करो और जवाब में कहे ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। अगर कहीं पर कोई ये सवाल, किसी से भी कोई सवाल हो गया मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, इसका मतलब है वो आलिम हो सकते हैं, आलिम को हर बात नहीं मालूम होती, वो कोई आयतुल्लाह भी हो सकते हैं, वो कोई मुज्तहिद भी हो सकते हैं जिन्हें उस वक्त वो बात नहीं मालूम, पॉसिबल है, वो कोई आलम भी हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से मुतय्यन हुज्जत वो फकत वो है कि जो जवाब में ये ना कहे ला अदरी, आई डोंट नो। इसका मतलब बड़ा आसान कर दिया ना इमाम ने। तारीख में कभी किसी ने भी ये कहा हो कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो कुछ हो सकता है, वो हुज्जत तो नहीं हो सकता। अब समझने की बात है ये जी। तो इल्म का दावा सबसे मुश्किल है। मैं कहूं, मैंने अर्ज किया कितनी भी इबादतों के दावे कर रहा, मैंने इतनी मरतबा ज़वारी की, मैंने इतने हज की, आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते। मैं कहूं कि मुझे दुनिया की हर शय मालूम है। इसलिए अब जुमला कह रहा हूं, तारीख में मस्जिद के नमाजी तो बहुत मिल गए, मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के सिवा कोई नहीं मिला, क्योंकि ये सबसे मुश्किल दावा है। ये या अली ने किया या औलाद अली ने किया, ये दावा चलता रहा। अल्फाज के थोड़े से मसलन फर्ज कीजिए कि उस वक्त इमाम इस्लाम ने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, सादिक आले मोहम्मद ने मस्जिद कूफा में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने दरबार खुरासान में, और इनके अलावा जिसने भी कभी सलूनी कहा, अल्लाह ने उसी वक्त ऐसा जलील और रुस्वा किया। सिब्त इब्न जोजी ने कहा, कल अली ने कहा था सलूनी, आज मैं कहता हूं सलूनी, जो पूछना है पूछ लो। एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी, उसने कहा देखिए दावा नहीं करिए, अली पर सजता है खाली, वरना अभी जलील और रुस्वा हो जाएगा। उसने सोचा कि बूढ़ी औरत क्या सवाल कर लेगी, पूछ लो जो पूछना है।
सूरह नमल में अल्लाह ने कहा है कि हज़रत सुलेमान का लश्कर गुजर रहा था तो चूंटियों ने अपनी सरदार से, अपनी कौम से कहा उदखुलू मसाकिन को, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल कर ना रख दे। हवा ने आवाज़ सुलेमान के कानों तक पहुंचाई। क्या तेरे लिए ये तो बड़ा सवाल है कि सुलेमान और चूंटी के दरमियान क्या बात हुई, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तूने सलूनी का दावा किया, ये बता वो चूंटी नर थी या मादा थी? आपके क्या कहने, चूंटी नर थी या मादा थी? मैं फजीलत के म्यार पे बात कर रहा हूं। चूंटी नर थी या मादा थी? उसने कहा तू अपने शौहर की इजाजत से घर से बाहर आई है या बगैर इजाजत के आई है? आप तक जुमला अगर मैं पहुंचा सका, मैं पूरा तो कह भी नहीं सकता, अगर आप तक पहुंच गया तो फिर कहीं अर्श पे इंशाल्लाह मजलिस है। का क्यों? का इसलिए कि औरत का असल मकाम तो उसका घर है, बगैर इजाजत के निकले तो उस पर लानत हो, अगर इजाजत के साथ निकली है शौहर की तो उसके शौहर पर अल्लाह की लानत हो, बगैर इजाजत के निकली तो खुद उस पर अल्लाह की लानत हो। क्या अगर तेरा यही उसूल है हर औरत के बारे में, तो अली के मुकाबले में अल्लाहुम्मा तो जो है आपकी फजीलत का एक म्यार इल्म है, हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तो ये इल्म मैनर्स किया, और कहीं कंपैरिजन हो तो फिर बात हो ना, बाकी तो छोड़ दीजिए। हत्ता इब्ने अब्बास जिन्हें हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, इंक ऑफ द नेशन, इंक ऑफ द नेशन, उन्होंने कहा जब रोम से खत आया हाकिम शाम को, एक शीशी भेजी उसने कि इसमें दुनिया की हर शय भर के भेजो, कोई ऐसी शय डाल के भेजो कि हम समझ जाएं कि दुनिया की हर शय इसके अंदर है। उन्हें समझ ही ना आया कि ये क्या सवाल है। इब्ने अब्बास वहां पर थे, शागिर्द अली इब्ने अबी तालिब। खुद इब्ने अब्बास का बयान है कि मैं अली इब्ने अबी तालिब की खिदमत में पहुंचा इशा की नमाज के बाद, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर शुरू की, नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह ने। हाँ, तो उन्होंने जब तफसीर बयान करना शुरू की तो मैंने इतना महव हो गया उस तफसीर में, इल्म अली पे बात हो रही, इस पे तो अशरा हो सकता है पूरा, कि मैं इतना महव हो गया कि मुझे होश ही नहीं रहा किसी और शय का। अचानक मैंने सुना कि फजर की आवाज, अजान आना शुरू हुई। मैंने कहा या अली, अभी तो ये बिस्मिल्लाह की तफसीर बा से आगे ही नहीं बढ़ पाई है, अभी तो हम बाई पर रुके हुए हैं। अब अल्लाह जाने मौला अलैहिस्सलाम क्या क्या राज खोल रहे थे, और इसमें ताज्जुब नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ताज्जुब नहीं कीजिएगा, ये एग्जैजुरेशन नहीं है। खुद अमीरुल मोमिनीन का बयान है कि अगर चाहूं तो जितनी नस्लें गुजर चुकी हैं उनके हालात और जितनी नस्लें आने वाली हैं उनके हालात हा मीम ऐन सीन काफ से खोल के बयान कर दो। देखें, अभी कुरान तो हमारे सामने जाहिर कुरान है ना, अभी कुरान अल्लाह ने कुरान अकेले नाजिल ही नहीं किया था, अली के साथ नाजिल किया था। कुरान की हकीकत तो खुलेगी अली के साथ, और जब अली का आखिरी वारिस आएगा जो अली जैसा है उनके साथ खुलेगी, वरना तो ये हा मीम ऐन सीन काफ। अभी मैंने अलिफ लाम मीम की तिलावत की, हुरूफ मुक़त्तियात। अभी हुरूफ मुक़त्तियात में भी अल्लाह ने एक मैसेज रखा हुआ है। देखो, हुरूफ मुक़त्तियात मैंने अर्ज़ किया ना, रमज़ान मुबारक का महीना, तो जितना कुरान पढ़े तो पूरे कुरान खत्म करने का सवाब है। हुरूफ मुक़त्तियात 5 किस्म के, कुछ एक हरफी हैं, नून, बस ओनली नून। अब नून का क्या मतलब है? स्वाद, काफ। ये अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान एक कोड वर्ड है। एक होता है जनरल जो फील्ड में है, एक हाई कमान से उसके लिए एक ऑर्डर आ रहा है, लेकिन वो हर एक नहीं समझ सकता। ये अल्लाह ने हुरूफ मुक़त्तियात इसलिए भी नाजिल किए थे कि तुम ये देखो कि जो कुरान मौजज़ा है ना, ये इन्हीं हुरूफ के जरिए से बनाया है, जिनको तुम इस्तेमाल करते हो। कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तुम इन हुरूफ को इस्तेमाल करो तो जाहिलियत की शायरी बनती है, हम इन हुरूफ को इस्तेमाल करें तो कुरान बनता है। तो हुरूफ मुक़त्तियात हैं, एक हरफी है, नून, स्वाद, काफ। कुछ 2 हरफी हैं, यासीन, ताहा 2 हरफी है, हामीम 2 हरफी है। कुछ हैं कि जो 3 हरफी हैं, सबको याद है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा,
ता सीन मीम। कुछ हैं कि जो 4 हरफी हैं। देखिए कुरान के हुरूफ मुक़त्तआत को मैं निचोड़ दे रहा हूँ आपके सामने। कुछ हैं जो 4 हरफी हैं, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद। कुछ हैं कि जो 5 हरफी हैं, काफ हा या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ। 1 हरफी, 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी। अब यकीन जाने कि मुझ जैसा फ़कीर भी इस पर एक पूरी गुफ्तगू तो इस पर हो सकती है। अच्छा, अरबी के हुरूफ तहज्जी टोटल हैं 28। हुरूफ तहज्जी अरबी में कितने? 28। ये 28 सारे हुरूफ मुक़त्तआत में यूज नहीं हुए। हुरूफ मुक़त्तआत में जो हुरूफ यूज हुए वो 28 सारे यूज नहीं हुए। कितने हर्फ यूज हुए? 14। अभी सुना देता हूं। 14 हर्फ यूज हुए हुरूफ मुक़त्तआत में, बस इसके अलावा यूज नहीं हुए। कौन से हुरूफ यूज हुए? स्वाद है, रा है, अलिफ है, ता है, ऐन है, लाम है, या है, हा है, काफ है, नून, मीम, सीन, काफ, छोटी हा। ये रिकॉर्डिंग में सुन लेना बाद में। 14 हुरूफ हैं कि जो यूज हुए, 14 के अलावा यूज ही नहीं हुए। मसलन स्वाद यूज नहीं हुआ, स्वाद यूज हुआ है, काफ हा या ऐन स्वाद। स्वाद हुरूफ मुक़त्तआत में कहीं यूज नहीं हुआ, ज़ॉइन यूज नहीं हुआ, त्वाइन यूज हुआ है। ठीक है, तो 14 यूज हुए। अभी वजह बता देता हूँ। 14 यूज हुए। फिर से कहता हूँ, स्वाद है, रा है, अलिफ है, ता है, ऐन, लाम, या, नून, मीम, सीन, काफ है, और हा और काफ। ये 14 हुरूफ हैं कि जो हुरूफ मुक़त्तआत में यूज हुए हैं। इन 14 हुरूफ को मिलाकर जुमला बनाना चाहें तो ये बनता है कि सिरात अलीय्यिन हक़्क़ुन नुमसिकुहु। अली का रास्ता हक है, हम इस रास्ते की पीछे चलने वाले हैं। मिलके ये मबाहिस कुरानी थोड़ी समझ में आ रही है। अब बस मैं इख्तिताम आज की मजलिस के हद तक आहिस्ते आहिस्ते मैं बात को समेट रहा हूँ। इब्ने अब्बास सामने बैठे में, मैंने कहा ये एग्जैजुरेशन नहीं है, कभी बा से तफसीर आगे नहीं बढ़ी। समझ में आ रही है ना बात? फजर की अजान हो गई, या अली अभी तो ये बा से तफसीर आगे नहीं बढ़ पा रही, पूरी रात ही गुजर गई, तो कितनी रातें और चाहिए? मौलाना ने कहा लौ शिअतु अन उक़िरा 70 बईरन फी तफसीर उम्मिल कुरान लफ़अलतु। अगर चाहूं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर से 70 ऊँटों की पुश्तों को भरता रहूं और खत्म ना हो तफसीर। ये इब्ने अब्बास बैठे हुए कहा आके मैं शाम के यहाँ पर रोम वाला खत आ गया, इसमें कुछ ऐसी चीज भर के भेजो जो हर शय इसमें आ जाए। समझ ना आ रहा है उन सवाल क्या है। इब्ने अब्बास ने कहा इसमें पानी भर के भेजो, इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने हर शय को पानी से खल्क किया, हमने हर शय को पानी से हयात अता की है। जब तुम समंदर का पानी इसमें भर के भेज दोगे, इसका मतलब है कि तुमने हर शय कायनात की, हर शय दुनिया की इसमें भर के भेज दी। तो जो है बात आप तक पहुंच रही है, मेरे साथ चलेंगे एक मंजिल तक। और हाकिम शाम ने कहा ये बात तो समझ में आ गई कि पानी भर के भेज दो तो इसमें हर शय आ गई। कहा ये तुमने सीखा कहां से? का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से। का तुम में और अली के इल्म में फर्क कितना है? का इतना जो शीशी और समंदर के पानी में फर्क है। क्या इल्म रखने वाले इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं? इसलिए मैंने कहा सलूनी का दावा अली ने किया या औलाद अली ने किया। और फिर ये जो दावा किया मैंने अर्ज किया, चाहे 5वें इमाम ने कहा हो चाहे 6ठे इमाम ने कहा हो, ये सब का सब असल में इल्म अली इब्न अबी तालिब है। जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इन सब की ज़बान मुतार से जो जारी हो रहा है। और आइम्मा अलैहिस्सलाम के वाक़ियात में आप देखें ना तो इसमें एक बात और लताफत है। ऐसा नहीं है कि कोई आधे घंटे 1 घंटे तक डिबेट हो रही हो, लंबी बात चल रही है। ये तो हम जैसे जाहिलों का होता है, कह रहे वो कन्विंस ही नहीं हो पा रहा, एक बात कही तो फिर उसने कुछ कहा, फिर हमने कुछ कहा। आइम्मा अलैहिस्सलाम के होते हैं वन लाइनर्स, एक जुमला का बात खत्म। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है कि जब हजरत हुज्जत तशरीफ लाएंगे ना तो उनके वन लाइनर्स क्या होंगे। कई महीनों के जो मसले हैं ना जो हल ही नहीं हो रहे, अब लोग सोच रहे हैं कैसे हल होगा। इमाम रजा पहुंचे, एक जुमला खत्म।
कराची में वो आबादी भी है, मसीही आबादी, और हम सब का एहतराम करते हैं पुरन बाकाए बाहमी के तहत। तो एक सवाल वहाँ खुरासान में हुआ, क्रिश्चियन प्रीस्ट ने जो आके पूछा है कि ये बताओ कि तुम ईसा को मानते हो या नहीं मानते। अब मुसलमान मौलवियों से, अलबत्ता वो दरबारी थे, उनसे मामून ने मुनाजरा करवा दिया। अच्छा, मामून ठीक है, दुश्मन अहले बैत, लेकिन कुछ लोग होते हैं है तो दुश्मन अहले बैत, लेकिन उसको अच्छा लगता था इल्म दोस्त, मतलब सामने कोई इल्मी गुफ्तगू हो जाए। अब उसको क्या पता था कि सारे खोटे सिक्के। तो उसने पूछा कि क्या ईसा को मानते हैं आप? अब कौन मुसलमान कहेगा कि मैं नहीं मानता? जवाब एक ही कि मैं मानता हूं। जैसे कहा मैं मानता हूं या हम मानते हैं, उसे पलट कर कहा लेकिन मैं तो आपके मोहम्मद को नहीं मानता। एक हुजूर पर सलवात भेजिएगा पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बात एक जगह पहुंचा रहा हूं मैं। तो फिर आप ईसा को नहीं मानते, आप ईसा को मानते हैं लेकिन मैं हुजूर को नहीं मानता। मैं नाम नहीं लूंगा बार बार। तो उसे माने जैसे एक मानता हो एक ना मानता हो, क्यों ना उस पर आ जाए जैसे दोनों मानते हो। देखिए, हमेशा कॉमन ग्राउंड पर आना कोई हक पर आना नहीं होता। मैं एक बात कह रहा हूं। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार कॉमन ग्राउंड पर आ जाओ, इख्तिलाफात को, वो आपने पुरअमन बकाए बाहमी पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए होना ठीक है, लेकिन आप किसी पॉइंट पर आना चाहते हैं तो अपने अकीदे को साथ लेकर आए। ये तो हुजूर मुकर्रम को अल्लाह ताला ने कहा, काफिरों ने आकर कहा था कि हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा करते हैं कि एक दिन हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, एक दिन आप हमारे बुतों की कर लें। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि हम तवल्ला शुरू कर देते हैं, आप तबर्रा छोड़ दें। कह दिया मैंने जुमला जो कहना था। ये तो शब 19 के अमाल में है, शब 21 के भी नहीं, शब 19 के खास अमाल में, आज की शब के कोई और अमल कर सके ना कर। अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, ये शब 19 के अमाल में खास है, इसलिए मैंने आज हदियतन आपकी खिदमत में पेश कर दिया। एक तस्बीह निकालना तो आयत नाज़िल हो गई। ऐसा करते हैं एक दिन ना सही, एक हफ्ता, एक साल। चले पहले हम कर लेते हैं आपकी खुदा की इबादत, फिर आप कर लें। मामले को रफा दफा करें ना। इंटेलेक्चुअली तो बज़ाहिर अच्छी बात लग रही है, बात तो माकूल कर रहे हैं भाई। अल्लाह ने सूरा नाजिल किया, कुल ए रसूल आप कहते हैं या अय्युहल काफिरून, ए काफिरून, ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं नहीं मान सकता उनको जिनको आप मानते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझते जाइएगा। कुल या अय्युहल का ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, नहीं तुम इबादत करते हो उस खुदा की जिसकी मैं इबादत करता हूं। नहीं आप अली को वैसे मान सकते हैं जैसे हम मान रहे हैं। बेस्ट ह्यूमन बीइंग मानना अलग बात है, अल्लाह की तरफ से हुज्जत मानना और बात है। फर्क है इसमें। वला अना आबिदु मा अबदतुम, नहीं मैं कभी फ्यूचर में इबादत करूंगा उन बुतों की जिनकी तुम कर रहे हो। नो चांस। मौक़िफ़ क्लियर रखो। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, नहीं तुम मानोगे उस खुदा को जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं। तो अब क्या करें? लड़े मरे एक दूसरे को मारे? ना ना ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। लकुम दीनुकुम, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ये है पॉलिसी कुरान की। यार क्या कहने आप, समझ में आ गई? हाँ, कुछ उसूली मबाहिस भी हल होते जाए ना आहिस्ते आहिस्ते से। तो वो क्या कह रहा है, आप ईसा को मानते नहीं? आप तो मानते क्या, लेकिन मैं मोहम्मद को नहीं मानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नहीं मानता। तो ऐसा करते हैं कि भाई उस कॉमन ग्राउंड पर आ जाते हैं। अब ये मुसलमान परेशान, जवाब क्या भाई इसका? अच्छा ये बताइए कि ईसा जिंदा है या वफात पा गए? मुझे ईमान से बताना आपका अकीदा क्या है। जिंदा है ना, और हुजूर का वफात पा गए, जाहिरी तौर पर तो वफात पा गए, जब भी तुम 28 सफर की मजलिस करते हैं। भाई हुजूर वफात पा गए ना, का तो उसे माने जो जिंदा है, या उसे माने जिसकी वफात हो गई। एक फादर विलियम आते थे पहले लाहौर में, और वो क्योंकि उस जमाने के हालात भी बेहतर थे, डायलॉग भी हो सकता था, तो वो आते थे और वो आकर मुख्तलिफ उलमा से गुफ्तगू भी करते थे। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब उस जमाने में होते थे, तो वो उन्हें फादर ज़ैदी कहते थे। सही। तो एक मरतबा उन्होंने ये पूछा
कि ये बतलाइए कि अगर फादर विलियम ने फादर जैदी यानी मौलाना अजहर हसन जैदी साहब से ये पूछा कि ये बतलाइए कि चले आप ईसा को और मेहदी दोनों को मानते हैं ना आप, लेकिन एक इंसान है कि जो सो रहा है और एक जाग रहा है, तो आप पता किससे पूछेंगे? और कहना क्या चाह रहा था कि भाई देखिए आपके जो इमाम है वो तो पर्दा गैबत में है ना, उनकी जिंदगी तो सामने नहीं है अभी, लेकिन ईसा की जिंदगी तो अल्लाह ने खुद कुरान में लिखी हुई। तो एक जो जाग रहा है और एक जो सो रहा है, तो आप किससे पता पूछेंगे? क्या कहने, जब मौला अली अलैहिस्सलाम की जानिब से कोई इल्म खैरात में अता हो जाए, उन्होंने कहा कि जो सो रहा है उससे पूछेंगे। क्या ये तो आपने लॉजिकल बात कर दी, देखें बात गलत की आपने। कहा ना ना ना, उससे इसलिए पूछेंगे जो जाग रहा है ना, वो भी इस इंतजार में कि सोने वाला उठे तो मैं अपना पता इससे पूछूं। हाय हाय बात को मैं तमाम कर रहा हूं जी। अच्छा फिर ये बतलाइए कि अगर ईसा आपके मुताबिक चूंकि जिंदा हैं तो कहाँ है? आसमानों में। और मेहदी कहाँ है? का जमीन में। तो फिर आसमान वाला ज्यादा मोहतरम हुआ या जमीन वाला? मौलाना अजहर हसन जैदी साहब से पूछा गया। अब देखें जब अल्लाह ने फजीलत का तराजू रखा तो एक तरफ महदी हो, दूसरी तरफ ईसा, तो उनका पलड़ा इतना ऊपर चला जाए, महदी का पलड़ा भारी होने की वजह से, पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है, हम क्या करें? अब वो आके पूछ रहे ईसा को मानते हो या नहीं मानते? इन्होंने कहा हम मानते। कहा मैं नहीं मानता आपके नबी को। अब बात यहां रुक गई। मामून ने कहा भाई जवाब क्या है इसका? कहा जवाब तो नहीं पता, अभी 3 दिन की मोहलत चाहिए। चलें ठीक है, होता है, कभी इंसान को जवाब नहीं मालूम होता, कभी थोड़ा टाइम दे दें, जवाब आपको बताएंगे। ओके, अब ये तो खाली अली इब्न अबी तालिब है ना, पढ़ चुका हूँ ये अशार एक मौके पर, लेकिन चलें हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो, और अली की जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ कि जब अली ने कहा हो जवाब। जी 3 दिन की मोहलत दे दे। अच्छा मामून को कोई दिलचस्पी नहीं है इस्लाम से, लेकिन चूंकि वो खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाता है, तो अगर इस्लाम ही ना रहा तो खिलाफत कहां से रहेगी? इसलिए भाई जवाब चाहिए। 3 दिन बाद वो जमा हुए का जवाब मिल गया। मैं इल्म पे बात कर रहा हूँ, अहले बैत का इल्म। बात मौला अली के इल्म से होते होते औलाद अली के इल्म पर, ये इल्म अली ही का इजहार है जी। का जवाब लेकर आए 3 दिन बाद। का जी जवाब लेकर आए। जवाब क्या है? का हुजूर ये शख्स मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, लिहाजा वाजिबुल कत्ल है। सदके जाऊं मैं, यानी दलील के मुकाबले पे जवाब ना हो सके तो कत्ल कर देना, या पुरानी ही सुन्नत चली आ रही है। ये जो दहशतगर्दी है ना, ये पुरानी ही इस तरह चली आ रही है। दलील जवाब नहीं है, कत्ल कर दो। मामून ने तो जो उनको कहा वो मेंबर से दोहरा नहीं सकता, वो तारीख का हिस्सा है। अब वो परेशान हो गए कि मामला क्या है। एक वजीर आया, उसके पास ने कहा हज़रत क्यों घबरा रहे हैं? का जवाब ही नहीं किसी के पास का। कहा नहीं, अभी अली का एक बेटा जिंदा है, बुलाइए उनको, वो अली जैसे हैं, बुलाइए उनको। आए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलवाया, क्या पहुंचे इमाम। जैसे इमाम पहुंचे तो मस्जिद इल्म लगाई गई। अब ये भी अपने वक्त का अली है ना, मस्जिद इल्म लगाई गई। मजमा अल्लाह जाने उस वक्त कितना, सैकड़ों का होगा, हजारों का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ा मजमा। और वो तो चौड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि जनाब मैं तो सबको शिकस्त दे चुका हूँ, खाली एक बाकी रह गए बस ये, इनको मैंने अगर शिकस्त दे दी तो बात खत्म है, बस इस्लाम लपेट दिया जाए, खत्म। ये 1 लाइनर है। इमाम ने कोई लंबी बहस नहीं की है, एक जुमला का, एक खादी, बात खत्म हो गई। वो आके बैठा। मामून ने कहा पूछो। कहा इनसे पूछो, इन 200 से। कहा नहीं नहीं इनसे नहीं, अब इनसे पूछो। अली के इस बेटे ने देखा और फरमाया सलूनी सलूनी। जाया नहीं करना आपने जुमला। जो पहले ने मिंबर कूफा से कहा था, वो 8वें ने खुरासान में दोहरा दिया था। वही इल्म है।
का पूछ। अच्छा ये बताइए कि ईसा को मानते हैं नहीं। अब उसके सामने ये कि इसका कोई जवाब अलग हो ही नहीं सकता। क्या जवाब है इसका? वही कहेंगे मैं मानता हूं, मैं सामने से कहूंगा मैं आपके नबी को नहीं मानता, बस बात खत्म हो जाएगी। उसे मान लेते हैं जैसे दोनों मानते हो। क्या ईसा को मानते हैं? इमाम ने कहा मैं उस ईसा को मानता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की खुशखबरी लेकर आए थे। जी, और अगर इनके अलावा कोई और ईसा है तो मानना तो क्या मैं जानता भी नहीं है। क्या कहना है? तमाम औलाद अली पर अल्लाह। इनके अलावा कोई और ईसा है तो मानना क्या मैं जानता भी नहीं। और क्या तेरे पास जो इंजील का नुस्खा उससे आयतें पढ़ दूं मैं? देखें, इंजील कुरान की तरह नहीं था कि कुरान का जो नुस्खा है वो हर एक क्या एक जैसा होगा। इंजील के नुस्खे मुख्तलिफ होते थे, तो उसने समझ लिया कि ये भी जानते हैं कि मेरे पास कौन सा इंजील का नुस्खा है, और क्या मैं उससे आयतें पढ़कर बतलाऊं कि ईसा ने कहां कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की खुशखबरी दी है। चुप हो गया, खामोश हो गया। इमाम ने उससे कहा कि अब मुझे इजाजत है कि मैं तुझसे एक सवाल पूछूं। उसने कहा कि सवाल पूछ लीजिए, आता होगा तो मैं जवाब दे दूंगा वरना खामोश हो जाऊंगा। आगे एक जुमले में खाल में आ गया फौरन ही। कहा कि आप जवाब मुझे आता हुआ मैं दूंगा वरना चुप हो जाऊंगा। इमाम ने कहा अच्छा ये बता कि ईसा इबादत नहीं करते थे क्या? ईसा नमाजें नहीं पढ़ते थे, ईसा रोजे नहीं रखते थे? क्या बात कर दी आपने? ईसा तो सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी। क्या अगर तू ईसा को खुदा कहता है तो ये बता ईसा किसकी इबादत करते थे, किसकी नमाज पढ़ते थे, किसका? बात एक मंजिल पर अभी रुकी हुई है। क्या ईसा किसकी इबादत करते थे? अगर तू खुदा कहता है बता ईसा किसकी नमाज पढ़ते थे? अल्लाह तो किसी की नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर अल्लाह तो किसी के लिए रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह होते हुए कौन किसकी इबादत करेगा? तो क्या वो किसकी नमाज पढ़ते थे, किसकी इबादत करते थे? वो चुप बैठा हुआ है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है उस जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखो, ईसाई था लेकिन गैरतमंद था, गैर मुस्लिम था लेकिन गैरत रखता था। एक मर्तबा उठा और उस गैरत ईमानी से जो उसके दिल में फितरत की आवाज थी, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना हाज़ा वसीउ रसूलिल्लाह हक्का। बात तमाम हो रही है। तो हल यस्तवी लज़ीना यअलमून व लज़ीना ला यअलमून, इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हैं। अभी तो एक फजीलत के मेयार पे बात हुई है। पूरी तारीख में देख लीजिए कितने ही शागिर्द मिलेंगे। लिखा इमाम अबू हनीफा शागिर्द थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं, इमाम सादिक के शागिर्द थे। कितने ही बड़े बड़े शागिर्दों के नाम मिलेंगे, उस्ताद का नाम कभी नहीं मिलेगा। कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, कहीं मैं तारीख तबरी और इन जैसी तारीखों की बात कर रहा हूं, मैं शिया होते हुए बात नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल मुस्लिम होते हुए हिस्टोरियन। आपने इनके शागिर्दों के नाम लिखे तो क्या कोई उस्ताद भी है? इसलिए कि जब भी इमाम रिवायत करें तो फकत ये कहें काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। और जब पांचवें इमाम की शहादत हुई तो किसी ने कहा कि वो जो काला रसूलुल्लाह कहने वाला था ना वो दुनिया से चला गया, अब कौन हमें सुनाएगा काला रसूलुल्लाह? सादिक आले मोहम्मद तशरीफ फरमाते, इमाम ने कहा काला अल्लाह तबारक व तआला। ताज्जुब से कहा अरे ये तो काला अल्लाह कह रहे हैं डायरेक्ट। इमाम ने कहा इरादतु रब्बि फी मकादीर उमूरिही तहबितु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। जब अल्लाह का इरादा होता है तो हमारे घर में नाजिल होता है, यहां से सारी कायनात में तकसीम होता है। यानी फ़कत हम कह सकते हैं काल अल्लाह, फ़कत हम कह सकते हैं काला रसूलुल्लाह। जितना इल्म अली इब्न अबी तालिब है वो दर हकीकत इल्म खुदा है, मुझे कहने दें। इसलिए कि मौला अली ने खुद फरमाया, तौहीद सुदूक में रिवायत है, अना इल्मुल्लाह। कभी इसकी गहराई जितना मेरी औकात है तो मैं पढ़ूं। मौला ने कहा, यह नहीं कहा कि मैं आलिम हूं, मैं ऐन इल्म अल्लाह। आलिम होना और बात है, ऐन इल्म होना और बात है। मैं इल्मुल्लाह हूं, आलिमुन पे इल्मिल्लाह नहीं कहा। और यह सिलसिला उसी तरीके से तरतीब से चला। जब कहते हैं कि एक बुजुर्ग मौलाई
उनके सामने कोई एक नासिब भी टकर गया और इन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का इल्म ये था। उन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़लाँ, मेरे मौला सखी करीम अली अलैहिस्सलाम का, मेरे मौला सखी करीम हज़रत फ़लाँ। आजकल कॉपी पेस्ट का ज़माना है, किसी का लक़ब किसी पे चिपका दो, कौन पूछने वाला है। मेरे मौला शुजाओ करीम अली अलैहिस्सलाम का, मेरे मौला शुजाओ करीम हज़रत फ़लाँ। उन्होंने सोचा परवरदिगार इस वक्त तू मेरे दिल में कोई ऐसी फजीलत डाल दे, मौला अली की झूठ भी चाहे तो कॉपी नहीं कर सके। मैं जो लक़ब कह रहा हूँ सामने से वो लक़ब कह रहा है, मैं जो लक़ब कह रहा हूँ सामने से कह रहा है। मेरे मौला सखी करीम अली, कहता मेरे मौला सखी करीम फुला। मेरे मौला आलिम कुल अली का, मेरे मौला आलिम हज़रत फुला। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फुला। मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली, मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन फुला। कहते मुझे फजीलत याद आई जो खुद मौला अली की औलाद इमाम रज़ा ने समझाई। मैंने उसकी जानिब देखा, मैंने कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी काज़िम इब्ने जाफ़र सादिक़ इब्ने मोहम्मद बाकर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने यह फरमाया। फिर उससे कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता। ये फजीलत यहीं से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है जी। मा मिन इल्मिन इल्ला व अना अफ्ततिहुहु। हज़रत कुमैल से मौला अली ने कहा कि कोई इल्म ऐसा नहीं कि जिसका इफ्तिताह मैंने ना किया। व मा मिन शैइन इल्ला वल कायिम यख्ततिमुहु। और कोई शय ऐसी नहीं कि जिसका इख्तिताम मेरा कायम ना करे। जब हज़रत हुज्जत तशरीफ लाएंगे ना, रिवायत में है कि जितने भी इल्म के हुरूफ हैं वो 27 है, 27 हुरूफ हैं, लेटर्स हैं। उनमें से 2 खाली जाहिर हुए होंगे, अभी तक खाली 2 जाहिर हुए हैं, अभी 2 भी नहीं हुए, जब ज़ुहूर होगा तब तक 2 होंगे। जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना मेडिकल साइंस है, जितनी एस्ट्रोनॉमी है, जितनी बायोलॉजी है, जो कुछ है वो 2 हर जाहिर होंगे। मौलाना ने कहा जब मेरा बेटा आएगा ना तो 25 और एक साथ जाहिर करेगा जी। बस बात तमाम हो गई। इसलिए इब्न अब्बास ने कहा हाज़ल यौम नक़सल इल्म अल फ़िक़्ह मिन अर्ज़िल मदीना। आज अली नहीं उठे, जब अली की शहादत की खबर आई ना, का अली नहीं उठे, का आज दुनिया से इल्म उठ गया। आलिम नहीं का इल्म उठ गया, खत्म। अली को रोने के लिए तशरीफ लाएं और दाहने बाने आप बड़ी तादाद में तशरीफ फरमाएं जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है। देखो अली के मसाइब का आगाज़ फ़कत 19 रमज़ान से नहीं है। अली के मसाइब तो वहाँ से हैं कि जब अली के सामने ज़हरा को दरो दीवार के दरमियान पीस दिया गया। सादात कराम तशरीफ़ फरमाएं, जब बेटों के सामने माँ के मसाइब पढ़े जाएं फर्श अज़ा पर, यकीनन मौला अली राज़ी होंगे कि अगर पहला जुमला में बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कहूँ। इसलिए कि खुद अली से जब पूछा जाता था कि मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका कौन सा है, मौला गिड़गिड़ा कर ये कहते थे कि मर्द के लिए सबसे सख्त मौका वो है जब उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे खामोश रहना पड़े। अली के सामने कोई ज़हरा पर दरवाज़ा गिरा दे, वसीयत रसूल के मुताबिक अली खामोश रहे। अली के सामने मोहसिन की शहादत हो जाए, अली खामोश रहे। अली के लिए तो सबसे मुश्किल मौका वो था कि जब ज़हरा को दरबार में बुलाया गया। कहाँ है रोने वाले नाम है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। मदीना में अली की गर्दन में रस्सी बांधकर ऐसे खींचा गया जैसे ज़बीहे को घसीट कर ले जाते हैं। एक यहूदी ने देखा मौला अली को, फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। किसी ने कहा तूने कलमा क्यों पढ़ लिया यहाँ पर, ये कौन सा कलमा पढ़ने का मौका है? अली की गर्दन में रस्सी खींच कर ले जा रहे, तू कलमा क्यों पढ़ रहा है? कैसे कि खुदा की कसम मैंने इस शख्स को खैबर में भी देखा। मैं जानता हूँ ये कितना शुजा है, ये 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ सकता है। आज इसकी गर्दन में रस्सी है, इसकी ज़ौजा पर दरवाजा गिरा हुआ है, इसका बच्चा शहीद हो गया है, उसके बाद भी ये खामोश है। ये अल्लाह की हुज्जत के अलावा कोई नहीं हो सकता। ये 3 दिन अली पर रोने के लिए हैं। आप अय्याम अली के लिए तशरीफ लाए हैं। फिर अली की गर्दन पर तलवार रखी गई,
खिलाफत कबूल करें। एक मरतबा बीबी ज़हरा, देखें अय्याम फ़ातिमिया में पढ़े जाते हैं बीबी के मसाइब। मैं तो जब अय्याम फ़ातिमिया जब भी आते हैं ना, तो मैं एक जुमला कहता हूँ कि समझ नहीं आता बीबी की शहादत पढ़ें या अली की गुर्बत पढ़ें। वहां पर हक मांगने जो ज़हरा दरबार में गई, ये गुर्बत है अली, मौला अली की गुर्बत है कि अली की ज़ौजा दरबारों में जाए। मौला अली की गुर्बत है कि इमाम हसन मदीना की गली से गुजरते नहीं है। किसी ने कहा मौला यहाँ से क्यों नहीं जाते? कि मेरी माँ को मारा जाता था, फातिमा जमीन पर गिर जाती थी। अली को सब्र करना पड़े मदीना में। अली की गर्दन पर तलवार थी। जैसे ही ज़हरा गश से फाका हुआ तो फौरन पूछा, आईना अबुल हसन अली को कहाँ लेकर गए? कभी भी अली को दरबार में लेकर गए ताकि खिलाफत को कबूल करवाएं। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा फौरन बीबी आई, हज़रत सलमान फारसी की रिवायत है, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, कहा अभी अबुल हसन को छोड़ो वरना बद्दुआ करूंगी अभी। सलमान कहते हैं मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, ऐसा लगता था कि मदीना पर अज़ाब आ जाएगा। बीबी फातिमा पर होने वाले, मौला अली अलैहिस्सलाम पर होने वाले। एक मरतबा लोगों ने घबरा कर छोड़ दिया अली को। बीबी बचा लाए अली इब्न अबी तालिब को। मैं हाथों को जोड़ कर करूंगा, बीबी मदीना में एक हुज्जत की गर्दन पर तलवार थी, आप बचा लाई। काश कोई करबला में भी होता। वह शिमर जाले सुलाला सदर, शिमर हुसैन के सीने पर था, काबिज़ सुलाला शैबत, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। ज़रबतन में ज़रबतन, हुसैन पर ज़रबतें लगी। एक बहन चिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी, कौन था कि जो हुसैन को बचा के लाता? जी, अली के मसाइब का आगाज वहां से है जब अली की खिलाफत गस्ब की गई, जब ज़हरा को शहीद किया गया। लेकिन जानते हो आज की शब का अली ने उस वक्त से इंतजार किया था जब बीबी को दफन किया ना। फरमाए नफ्सी अला ज़फ़रातिहा महबूसतुन, ज़हरा मैं आपको सुपुर्द लहद तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी सांसें मेरे सीने में रुकी हुई हैं। या लैतहा खरजत मा ज़फ़राती, ये मौला अली का शेर है, मरसी आए जो मौला ने कब्र में पढ़ा था वहाँ। काश ये सांस भी निकल जाए। अली अब जीना नहीं चाहता। 30 साल तक अली ने इंतजार किया, आज की शब आ गई, बीबी उम्मे कुलसूम के अली ने इफ्तार किया। जब 41 हिजरी का रमजान आया था ना, तो मौला अली अपनी औलाद में से एक क्या इफ्तार फरमाते थे। 13 रमजान आ गई, मौला ने खुतबा दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा, बेटा हसन कितने दिन गुजर गए रमजान में? कहा बाबा 13वीं रमजान गुजर गई। कहा बस करीब ये दाढ़ी अली के खून से खिजाब होने वाली है। बार बार अली फरमाते थे ये दाढ़ी अली के खून से खिजाब होने वाली है। 19 रमजान को बीबी उम्मे कुलसूम क्या इफ्तार किया। थोड़े से मसाइब मुझे पढ़ने हैं या अली कहकर अपने आप को पहुंचाऊं नजफ़ अशरफ। एक जुमला कहना चाहता हूं। बेटी की ख्वाहिश होती है जो बेहतरीन इफ्तार बाप के लिए हो सके वो मुहैया कर दे, लेकिन बीबी जानती है मौला अली के मिजाज को। फकत नमक का एक टुकड़ा रखा, दूध का एक जाम रखा और एक रोटी रखी। कितनी सादा ग़िज़ा थी। बीबी जानती थी कि मेरे बाबा, लेकिन मौला अली ने कहा कि ऐ बेटी आप तो जानती अली ने सारी जिंदगी एक वक्त में 2 ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं की हैं, 2 में से एक ग़िज़ा उठा लीजिए। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा मेरा दिल चाहा मेरे बाबा दूध के साथ रोटी खा लें, लिहाजा मैंने नमक उठाना चाहा। मेरे बाबा ने मुझे रोक दिया कि बेटी अली को नमक बहुत मरगूब है, दूध उठा ले। अली ने ये इफ्तार रोटी और नमक से किया। फरमा इन्ना फी हलालिहा हिसाबुन व फी हरामिहा इकाबुन, दुनिया के हलाल में हिसाब है, दुनिया के हराम में इकाब है। अल्लाहु अकबर। का फिर तवील इबादतों में मसरूफ हो गए। इफ्तार के बाद बार बार सहने खाना में आते थे, कहते थे जुमला सुनना फिर रोना। आसमान की तरफ देखते थे, कहते थे खुदा की कसम ये वही रात है, खुदा की कसम ये वही रात है। बीबी उम्मे कुलसूम ने आकर कहा कि बाबा आप तो दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों के सामने गए, कभी मैंने आपको मुस्तरिब नहीं देखा, या आज आपकी कैफियत में इस्तराब क्यों है? कि बेटी आज दुनिया के किसी इंसान के सामने नहीं जाना, आज रब्बुल आलमीन के सामने अली को आज रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी देनी है। अभी 19 रमजान थोड़ी से गुजरी थी कि घर के बाहर तलवारों की झनकार की आवाज आई। अली बाहर निकले, देखा हुज़ैफा यमानी है 200 तलवार बरदारों के साथ खड़े हैं। कहा हुज़ैफा क्यों आए हो? कहा मौला
पहली रमजान से हम सुनते आ रहे हैं कि ये दाढ़ी मेरे खून से खिजाब होने वाली है। मौला तोहफा हमारी जिंदगी पर कि हम जिंदा रह जाए, कोई आपको मार कर चला जाए। मौला हमने ये फैसला किया है आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। मौला ने हुज़ैफा को देखा, कहा हुज़ैफा मैं कौन हूँ? कहा मेरे इमाम है, कि मैं हुक्म देता हूँ वापस चला जाओ। हुज़ैफा पलटे, जा रहे थे लेकिन मुंह मोड़ मोड़ कर देखते जाते थे, कहते थे कहीं आखिरी दीदार ना हो अली का, कहीं आखिरी दीदार ना हो अली का। हुज़ैफा कहते हैं मैं अपने घर गया, अल्लाह का करना ये हुआ कि मुझे आग लग गई। फजर का वक्त आया, थोड़ी देर में आवाज आई अला व तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, हिदायत का रुकन मुनहदिम हो गया। अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अली मारे गए। हाँ, मुर्गाबियों ने घेर लिया हक के वली को। दरवाजे से जाने नहीं देती थी अली को, है ना। जब मौला अली निकले घर से बाहर, अब तशरीफ ले जाना चाहते हैं कि मुर्गाबियां आ गई। मौला ने कहा कि ऐ बेटी, जब तक इनके दाने पानी का ख्याल रख सको इन्हें अपने पास रखना, ना रख सको तो इन्हें आज़ाद कर देना। अली किसी जानवर को भी कूफा में बेनमाज भूखा और प्यासा नहीं देख सकता। अरे अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा कि जो मौला जानवर को भूखा और प्यासा ना देख सके, इसी कूफा में अली की पोती जब लाई गई ना, कोई एक भी पानी देने वाला नहीं था। सकीना अली की पोतियां कब तक प्यासी रही? अली की बेटी ज़ैनब एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। मौला अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कमरबंद उलझा दरवाजे में। मौला ने कमरबंद को ठीक किया, कहा उश्जुर हयाज़िमक लिल मौत फ़इन्नल मौत लाक़ीका। ऐ अली, अपनी कमर को मौत के लिए तैयार कर दिया, मौत उससे मुलाकात करने वाली है। मौला मस्जिद कूफा में पहुंचे, आखिरी जुमलों तक आ गया मैं 19 रमज़ान तक, और उसके बाद कल पढ़ना शुरू करूंगा यहाँ से इंशाअल्लाह। जब मौला अलैहिस्सलाम पहुंचे तो देखा इब्ने मुलजिम है कि जो औंधा सोया हुआ है। मैं कहूँगा मौला हर एक को बेदार कीजिए, इसको नहीं कीजिएगा बेदार। लेकिन अली समझाना चाहते हैं, अली अपने कातिल को भी बेनमाजी नहीं देख सकता, तो अपने मुहिब को बेनमाजी कैसे देख सकता है? लिहाजा कभी फजर की नमाज ना कज़ा करना, मौला अली अलैहिस्सलाम का दिल दुखेगा। अली ने अपने मुलजिम को बेदार किया, माज़ान अज़ान पे पहुंचे। ये वो आखिरी रात है कि मस्जिद कूफा में अली ने पढ़ा मौलाया या मौलाया, जो जानते हैं इन मुनाजात को, अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्लल मौला, मौलाया या मौलाया अंतर राज़िक़ व अनल मरज़ूक़ व हल यरहमुल मरज़ूक़ इल्लर राज़िक़। ये अली ने आखिरी मुनाजात पढ़ी कूफा में। माज़ाने पर पहुंचे, अजान दी, अल्लाहु अकबर। अली की मस्जिद कूफा में आखिरी अजान है, नमाज के लिए खड़े हुए, पहली रकअत थी और पहला ही सजदा था। मौला का उठता हुआ सर है, इब्ने मुलजिम की गिरती हुई तलवार है। अली ने कहा वला वल्लाहि फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, अली कामयाब हो गया। एक जुमला मुझे कहना है, सर पर ज़रबत लगी। अली इब्न अबी तालिब ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आगे किया, हसन की इमामत में नमाज को पूरा किया, हसन के लिए गदीर बनाई, मेरे बाद तुम्हारे लिए हसन इमाम है। और जब नमाज मुकम्मल हुई तो ग़ुनूदगी के आलम में चले गए। जब आंखें खोली तो देखा हसन मुश्तबा नजर आ रहे हैं, हुसैन सामने नहीं है। कहा हुसैन कहाँ है? इमाम हुसैन, मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना है, इमाम हुसैन अपनी आंखों को मौला अली के तलवों से लगाते जाते थे। आखिरी जुमले पर आ रहा हूं मैं। हुसैन को बुलाया, क्या बेटा हुसैन इस तरह से ना रो, क्या बाबा रसूल अल्लाह के बाद और अम्मा के बाद ये सख्त तरीन दिन है, अब हुसैन आपके बगैर कैसे जिएगा बाबा? मौला अली ने कहा बेटा सब्र करो, ये देखो नाना रसूल अल्लाह खड़े हैं, ये देखो दादा इब्राहिम इस्माइल खड़े हैं, ये क्या कहेंगे अली का बेटा था, सब्र ना कर सका, बस ये तसल्ली देने का अंदाज। फिर करबला में नजर आया जब हुसैन ने जवान के कलेजे से बर्छी का बल खींचा, अकबर का कलेजा हिला, हुसैन ने अकबर को जमीन पर रखा, का बेटा ये देख बाबा अली खड़े, ये देख नाना रसूल अल्लाह खड़े।
हाय हाय अजब गिरिया है, खुदा की कसम अजब गिरिया है। जी जी इसी तरह से होना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत है, रसूल अल्लाह पुरसा लेने आए हैं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनकी विलायत पर आपने शहादत पेश की थी, ए बीबी आज आपके ज़ौज अली इब्न अबी तालिब की मजलिस से आज हसन और हुसैन आए हैं। अगर रो सको आज अब्बास पुरसा लेने आए हैं बाबा का। आज बीबी ज़ैनब अली की बेटी आई है पुरसा लेने के लिए। आखिरी जुमला अली पर ज़रबत लगी, अली ने सर उठाया। मैं कहूंगा मौला सजदे में हमला हुआ लेकिन खुद सर तो उठा लिया। कुर्बान उस हुसैन पर कि जब हुसैन का सर सजदे में, हुसैन सजदे से सर न उठा सके। नौके नेज़ा पर हुसैन का सर बुलंद हुआ। सैयद सज्जाद ने देखा कि सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, वो भी अम्मा मेरे बाबा का सर नौके नेज़ा पर बुलंद। चले नजफ़ अशरफ अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में। या मलसने या अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े। आज हमारी यतीमी की शब है। या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना। नाम अली बरिया इश्फ़ालना। और बेहतर माशाअल्लाह इतने मोमिनीन हैं। या वजीहन इंदा इश्फ़ालना। मस्जिद कूफा सोच के पढ़ना अब। या वजीहन इंदा अल्लाह इश्फ़ालना इंदा अल्लाह। या अली या हुसैन।